साथ ही युवा राजद नेता राकेश विश्वास जी, इस बार आपका देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पे जो है आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिलने, क्या आगे क्या आसन्न विधानसभा में आपको चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, सबकी इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें। हमारी भी इच्छा है कि अगर पार्टी नेतृत्व टिकट देने का काम करेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्रदेश में आप काफ़ी प्रदेश के नेताओं से मिले हैं, और दूसरा बात जो है आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, उसके बाद राजद ज्वाइन किए, तो क्या कुछ आश्वासन वहाँ मिला है? देखिए, पार्टी ने पार्टी में काम करने के लिए कहा है। आश्वासन टिकट का तो पार्टी सोच बूझ के ही न देंगे, और वो सर्वे करा रही है। इस बार तो राजद जो है फूक फूक कर कदम रख रही है, इस बार वो नहीं करने जा रही है जो उन्होंने पहले किया है। और इस तरह से सारे नेताओं को उन्होंने सलाह दे दिया है कि कोई अपने मन से किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए इशारा न करें, बल्कि सर्वे किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में। तेजस्वी टीम काम कर रही है। आदरणीय नेता जो हमारे हैं इस बार सूझबूझ के साथ एकदम अपना कदम उठा रहा है, और पार्टी नेतृत्व जिनको टिकट देगा वो चुनाव उनको हम लोग जिताएंगे। अच्छा, चलिए, यदि पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, चुनाव जीतेंगे, तो आप तो एक कई वर्षों तक जहाँ पंचायत का सेवा किए, पंचायत का मुखिया रहे, तो क्या क्या लगता है, क्या क्या समस्याएं हैं सिक्टी में जो आप काम करेंगे या होना चाहिए, कोई भी विधायक बने तो होना चाहिए होता? बिल्कुल, देखिए, सिक्टी में तो पहले तो स्वास्थ्य सेवा ठप है, फिर इसके बाद भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है जिनका लेखा जोखा ही नहीं है। अफसरशाही तो पूरे बिहार में बढ़ी हुई है, आप तो जानते हैं, अफसरों का चलता है, नेताओं का नहीं। इस तरह से जो है उनको समाप्त करना जनता के भला के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद जो है जो विकास होनी चाहिए, चूँकि सिक्टी एक बाढ़ पीड़ित एरिया क्षेत्र है, और यहाँ जो जब बाढ़ आती है तो 75% लोग त्राहिमाम हो जाते हैं। सबसे पहले जो तटबंध नदियों में होनी चाहिए थी, जिनसे कि बाढ़ को सुरक्षा दिया जा सके, इनका व्यवस्था होना चाहिए। फिर यातायात मार्ग जो मुख्य है यहाँ, डोम सड़क, जो एकदम पूरे सिक्टी को नाको नाक जोड़ती है, बीचों बीच जोड़ती है, 15-20 मिनट में पूरे सिक्टी विधानसभा का दौरा किया जा सकता है। इस तरह से वो उन सड़कों का कोई हिसाब किताब नहीं है। पुलिया कई जगह ध्वस्त हो चुके हैं। पड़रिया घाट का पुल तो जीता जागता उदाहरण है, यहाँ का भ्रष्टाचार दिखाती है पड़रिया घाट का पुल। देख लीजिए, इतना बड़ा पुल और इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट, और वो ढह जाती है, तो क्या साबित होता है? यहाँ का प्रतिनिधियों का क्या सुनाया जा सकता है? बिल्कुल वो जीता जागता उदाहरण है, कितनी वो सफाई दे। और फिर पिछले चुनाव में तो हमारे एक प्रतिनिधि ने तो खुले शब्द में कहा था कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे नहीं लड़ेंगे चुनाव। यहाँ तो जनता के साथ वो धोखा शुरू कर दिया है अभी ये, कि सीधे शब्द में कहता है कि हम ही को मिले, और यदि हमको नहीं मिले तो हमारा बेटा को मिले। ये तो परिवारवाद कहता है राजद को, अब परिवारवाद दर्शाता है अपने खुद। इसलिए ऐसे लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी, जो जनता के साथ धोखा कर रहा है, जो जनता के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। जनता यहाँ परेशान है, नेता विहीन क्षेत्र सिक्टी लग रहा है, किसी का सहारा कोई नेता नहीं बन पा रहा है। ऐसे स्थिति में बदलाव होना यहाँ तय है। सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि इस बार हमको बदलना है। बहुत साल हो गया एक ही व्यक्ति को। ऐसे भी कहावत है कि हरवाह जब हर ज़्यादा दूर दूर तक फाड़े तो उस हलवा को बदल देना चाहिए, कोढ़िया हलवा हो गया वो। इसीलिए अच्छा, ये एक चुनौती आपको यदि आपको टिकट देता है, यहाँ के जो सांसद हैं आप ही के जाति से आते हैं, वो कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा हम हैं, इस चैलेंज को आप कैसे ये करेंगे? क्योंकि वो तो मतलब आपके विरोधी दल में हैं या वो एनडीए के प्रचारक हैं, आप राजद से टिकट लेके आते हैं, तो इस चुनौती को कैसे झेलेंगे आप? देखिए, उनकी तो एनडीए के ही लिए रहेंगे ही, लेकिन चूंकि इसलिए कि उनका चुनाव नहीं है, लोग तो नरेंद्र मोदी को जिस तरह पसंद कर रहे हैं, क्या उस तरह से नीतीश को पसंद कर रहे हैं? अंतर है। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है उनके लिए जो उनके साथ रहे वो उनके कहने पर फिर दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा संभव तो नहीं है। उनके लिए जो उनके साथ रहे वो निश्चित रूप से अपना दिमाग से काम करेंगे, उनके कहने पर दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए उनको भी सूझबूझ है, अपनी समझदारी से वो अपना काम करेंगे, और जनता जो है अपनी समझदारी से काम करेगा। मतलब यहाँ के लोग जो है लोकसभा और विधानसभा को अलग अलग रूप से लेंगे? बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्रीय नेता के रूप में लोग पसंद करते हैं, जो उनके सुख दुख में शामिल हो, जो उनके दुख दर्द में
खड़े रहें और किसी भी तरह का मुसीबत आवे तो वो उनके मुसीबतों को सामना कर सके और सही दिशा दे सके। इस सिकटी विधानसभा को विकास हो, यहाँ पर विकसित, यहाँ के लोग को सुरक्षा हो, यहाँ का लोग भ्रष्टाचार से ज़्यादा जो अभी सामना करना पड़ता है उससे मुक्ति मिले, ये यहाँ के लोग चाहते हैं। अच्छा, आप इस पंचायत में कई वर्षों तक प्रतिनिधित्व, क्या सब काम किए जो कि आप जनता के बीच में जाते होंगे, बताते होंगे मेरा पंचायत में ये काम हुआ है, या प्रमुख काम जो कि आप विधानसभा में उसको लेकर जो आप चर्चा करते होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने जनताओं को सम्मान दिया। 12 बजे रात में भी उनको अगर हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम कभी भी घर पर आलस का रूप नहीं आने दिया, उनके लिए एकदम खड़ा रहे। जो प्यार चाहिए, जो सम्मान चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात रही, सरकार के द्वारा जो फंडिंग होता है वो फंडिंग का काम तो सब करते हैं, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त काम, जिस तरह से कहीं पर कोई परेशानी किसी को हो गया, मिट्टी का अभाव है, सरकारी फंड आएगा तो, या वहाँ पर किसी तरह से बेड मिसाली को दे करके लोगों का यातायात चालू करवाना है, या कहीं पहले पुलिया का अभाव था, चचरी देना है, अपने फंड अपने स्तर से हम सहयोग करके चचरी दिलवाते थे। और किसी भी पूजा पाठ या किसी भी कार्यक्रम को वहाँ होना है, बड़ा बड़ा सत्संग हमने करवाया था, बड़ा बड़ा यहाँ कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ था, फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था। मतलब राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से आप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? बिल्कुल, सामाजिक रूप से। राजनीतिक रूप से हमने कभी अपना भावना नहीं रखा। सामाजिक कार्यों में हमने हाथ बटाया एकदम, बिल्कुल। खेल कूद, यहाँ तक सुविधा पांडे खेल मंत्री सबको लाए थे हम। बड़ा बड़ा क्रिकेट के आयोजन, छैला बिहारी जैसे बम्बैया कलाकार को भी हम लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा करके उनका दिल को जीतने का ये किए थे, उसका मानसिक परेशानी को दूर करने का काम किए थे। दुर्गा पूजा हर साल लगती है जिसमें हम उनका आयोजक रहते हैं, हमारे चारों परिवार उनको निगरानी के रूप में रखते हैं। हर साल लोगों का उसमें हम स्वागत करते हैं और दुर्गा पूजा अच्छे रूप से मनाते हैं। और सामाजिक सेवा में हम बिल्कुल लगनशील रहे। किसी भी प्रकार का समाज में कोई भी गतिविधि में हम अग्रणी भूमिका निभाने का काम किए। ये एक समस्या इधर की रहती है कि बाढ़ से जो है बहुत काफ़ी परेशानी और किसानों को काफ़ी क्षति पहुंच गई, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहां बाढ़ जो आया था 2017 की बाढ़, उसमें हमने देखा अपनी आंखों से। उस समय हम मुखिया रह चुके थे और उस समय की जो यहाँ जो कठिनाई थी, हाफ पैंट पहन करके हम तैरते हुए चले गए थे लोगों को बचाने के लिए। और लोगों ने हमको मना किया घर से मत निकलो, लेकिन हमने एकदम बिल्कुल ठान लिया कि हमारा ज़िंदगी समाज सेवा के लिए है। पहले समाज के लोग जो त्राहिमाम हैं उनको बचाना है। और यहाँ से मेहदीपुर जाने में हमको जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ जा कर के देखे लोग एकदम बिल्कुल त्राहिमाम है। उनके लिए तुरंत हमने चावल का व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया, लोगों को स्कूल पर लाने का व्यवस्था किया। और सारी सड़कें टूट चुकी थी और मोबाइल काम नहीं कर रहा था। उस परिस्थिति में भी हमने लोगों को जिस तरह से हुआ उनको भूखे नहीं रहने दिया। और ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, सही बात है। हमारा 9 वार्ड जो है, यहाँ 13 वार्ड का है, 9 वार्ड जलमग्न रहता ही है। ऐसे साधारण बाढ़ होने पर भी फसलें तो क्षति हो ही जाती है। बहुत यहाँ का लोग त्राहिमाम स्थिति में रहता है। ये समस्याएं हैं यहाँ पर, और उससे हम निजात दिलाने के लिए कई बार तटबंध का मांग किया था और अभी तक किसी प्रकार का तटबंध की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मतलब यदि आप विधायक बनते हैं तो यहाँ तटबंध बनेगा और बाढ़ से लोगों को राहत मिलेगा, इस तरफ एकदम बिल्कुल। दोनों तरफ तटबंध दे दिया जाए तो बीचों बीच पानी चला जाएगा तो बहुत राहत मिलेगा। यहाँ तटबंध की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मुखिया सह युवा नेता राकेश विश्वास।